आज मैंने सुबह बनाई थी जिमीकन की सब्ज़ी। जिमीकन मैंने काट के रख लिए थे। उसके बाद मैं पेस्ट बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। नॉर्मली गार्लिक, ग्रीन चिलीज़, अनियंस एंड टोमेटोज़ का, ताकि मैं सीधा इसका पेस्ट बनाऊँगी और कुकर में डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ सब कुछ चॉप कर लिया था, सब कुछ। आप इसमें खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा खड़े नहीं यूज़ करती क्योंकि इस टाइम गर्मी भी है और गर्मियों में ज़्यादा खड़े मसाले खाने से मुझे नहीं लगता कुछ हेल्दी होता है उसमें। सो व्हाटएवर, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें लौंग, काली मिर्च और दालचीनी वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे लगता है इतना इनफ होता है। सिंपल प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक और टमाटर, इसका एक हम स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। एंड ये सारा कुछ मॉर्निंग का कोर है, तो आपको पता ही है, एक तो आपकी एनर्जी खुद डाउन होती है, उसके बावजूद ये सारे काम करने ही हैं ऑब्वियसली, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। ये सब देख लीजिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। साइड बाय साइड मैंने इसमें कुकर में तेल डाला और बर्तन लगा रही थी, जो भी मैंने रात पे वॉश करके रखे थे, धुल के रखे थे, ताकि वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। और फिर जैसे ही तेल मेरा गर्म होएगा, तब तक मैंने सारी वाटर बॉटल्स भी रीफ़िल करने लग गई थी, क्योंकि बार बार एक्वा से अच्छा है कि फटाफट वाटर बॉटल लो और पानी भर लो। और आप देख सकते हो मैं साइड में सारे बर्तन लगा रही थी, क्योंकि अगर बर्तन नहीं लगे होते हैं ना, तो वो खट 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 आवाज़ करते रहते हैं और फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो उस टाइम आई थिंक 6:15 हो रहे थे या कुछ, तो बेबी तो सो ही रही थी, इसलिए उससे पहले पहले मुझे सारे काम ख़त्म करने होते हैं। इधर तेल गरम हुआ था तो मैंने हींग और तेज़ पत्ता और ज़ीरा डाला था। आप इसमें खड़े मसाले अगर पेस्ट नहीं डाला है तो ऐसे भी डाल सकते हो, बट जैसे मैंने कहा, मैंने अवॉइड करा था। और जैसे ज़ीरा क्रैकल हो गया, मैंने जो पेस्ट बनाया था वो उसमें डाल दिया और उसको बेसिक मसाले उसमें ऐड कर दिए थे, लाइक हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट, और इन द एंड आपको इसमें सबसे अच्छा जो है वो चाट मसाला है, क्योंकि सूरन थोड़ा सा मुझे लगता है खटखट होता है, तो आई एम नॉट श्योर इसको क्या कहते हैं, बट मुझे लगता है गले में ना लगे, इसलिए थोड़ा सा अमचूर का यूज़ करो। अमचूर नहीं है तो आप अचार डाल लो, बट नमक की कंसिस्टेंसी देके मैंने इसमें अमचूर पाउडर यूज़ करा और अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। एंड जब तक ये पका तब तक मैंने साइड बाय साइड आटा भी लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन रोटी जाती है, वो खा के राइस जाते हैं, पर टिफ़िन में रोटी लेके जाते हैं। और ये दही मैंने रात में जमाई थी, तो इतनी थिक होके जमी थी ये कि इसको मैंने फ्रिज में रखा था कि थोड़ी ठंडी हो जाए, वरना खट्टी खट्टी हो जाती है। एंड इधर मेरा साइड बाय साइड मसाला भी पक गया था पूरी तरह, फिर भी मैं उसको थोड़ा बहुत टॉस करती रहती हूँ कि लगे ना नीचे। और जैसे ही आपका मसाले का ऊपर तेल आ जाए या नीचे थोड़ा थोड़ा लगने लगे, फिर मैंने इसमें सूरन ऐड कर दिया था। आप सूरन ऐड कर दो और उसको एक अच्छा सा मिक्स दो, ताकि मसाले उसमें अच्छे से अंदर डाइल्यूट हो जाए, मतलब सूरन भी जो थोड़ा बहुत उसने मॉइस्चर रिलीज़ करना है वो कर दे, और मसाले भी अच्छे से पकड़ ले वो जो भी उसने, क्योंकि सूरन का मॉइस्चर रिलीज़ होगा। तो ये देखिए, मैंने पहले अच्छे से उसको भूना है मसाले में, ताकि उसके अंदर तक मसाले रहें। पानी में तो बस फिर सीटी देके पकाना ही है। तो जैसे ही आपका मसाला अच्छे से हो जाएगा, आप इसमें एक अच्छी क्वांटिटी में पानी ऐड करिए, क्योंकि आपको विसल देनी है बहुत सारी, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। इधर मैंने कुकर की सीटी लगा दी थी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेबी सो रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 होने में भी 5 मिनट है, एंड मेरा सारा काम हो गया है। मुझे बस नहाना है और पूजा करनी है, सो क्विकली करती हूँ। किचन ऑल सेट है, और सब्जी का बस ये लास्ट प्रेशर वाला है जो आज तो मैं बंद कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा स्टीम में ही पक जाए। एंड दैट्स इट, हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। बस मैं फटाफट
वंस अगेन जय माता दी आप सभी को। मैं प्रॉपरली पूरी रेडी हो चुकी हूँ इस वाले लुक में। रेड चुन्नी एज वेल एज कॉन्स्टेंट रहेगी। मेरी बच्ची भी नहा चुकी है और यहाँ से इतनी अच्छी धूप आती है ना कि मतलब थोड़ा सा जो विंटर वाइब्स वाला फील होता है ना और थोड़ी सी वार्मनेस मिलती है, वो बहुत अच्छा लगता है। और फिर अब पूजा करने जा रही हूँ मैं, और मेरी बेटी भी नहा ली है तो वो भी मेरे साथ करेगी। देखिए बस इसकी मुझे ऑयलिंग करके वो अपने क्रीम लगा रही है, खुद लगा लेती है वो। और बस फिर हम पूजा करते हैं अब साथ में, उसके बाद ही काम करते हैं। ये देखिए, आपको लगता है ना मैं उसको क्लिप्स और पोनी नहीं करती। ये देखिए क्लिप्स लगाई हैं मैंने, जो कि मैडम खींच खींच के उतार रही हैं, और पोनी इसीलिए मैंने उसके पीछे करी है ताकि उसको मिले ना। बट उसने 2 क्लिप्स मैंने ढंग के से लगाई थी, एक उसका हाथ नहीं पहुंचा, वरना वो भी अभी थोड़ी देर में देखो पोनी पोनी भी निकल जाएगी। सब होता है, बस इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये 2 बिंदियाँ एक मेरी बेटी ने लगाई है मेरे को। यही सब चलता रहता है घर में, और मैं जेंटल पेरेंटिंग के चक्कर में उसको कुछ कह ही नहीं सकती। मनवांशित फल पावत सेवत नर नारी। अपने चाय रेडी है, एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। और ये टब इसलिए रखती हूँ क्योंकि आजकल हमारे किचन वाली पाइप्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। सो अगर बीच में पानी बंद हो गया, बस 2-3 दिन की बात है, तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है। वैसे फिलहाल देख सकते हो पानी आ रहा है, बट इन केस अगर कभी बंद हो गया तो कुछ बैकअप होना चाहिए एकदम से। तो टैंकी में आता है, बट ये कि सडनली मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए। बाकी जैसे वो अभी पाइप्स रिपेयर हो जाएंगी फिर कोई इशू नहीं है पानी का यहाँ पे, ना लाइट ना पानी। सो चाय रेडी है, रोटियां बना के टिफ़िन पैक करते हैं और बेटू को भी अपने खाना खिलाते हैं। देखिए अभी हस्बैंड नहा रहे हैं, तभी आगे यहाँ पे उसको भी साथ साथ एंटरटेन करना पड़ता है ना। वो इरिटेट, अगर इरिटेट होगी तो फिर वो उसको बस गोदी ही चाहिए। साइड बाय साइड मैनेज करके चलना पड़ता है। और वैसे जब मैं नहा रही थी तो हस्बैंड आरू को देख रहे थे। से हाय उसको नहीं पता, हाँ यही लाइफ है मॉम्स की। आई होप और मॉम्स कैन रिलेट की काम भी होता है और साथ में बेबी। सो मुझे नहीं लगता कितना टफ होता है फेस की आप कर नहीं पाते। अगर बच्चे को आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो, वो खा पी रहा है, तो हो जाता है। और
उसकी अपनी कलाबाजियाँ भी होती रहती है साथ में, तो मुझे वो भी ध्यान देना होता है कि वो कहीं गिर ना जाए। बट ये सब लाइफ का ही प्रोसेस है। आई थिंक आपको घर में अगर सुकून है ना तो बच्चा पल जाएगा, आप अकेले पाल लोगे। लेकिन अगर सुकून नहीं होगा ना तो बच्चा भी पालना उतना ही टफ होगा जितना काम करना। कोई ऐसा कहता नहीं है, बट एक औरत सब कर सकती है। तो किसी के रहने ना रहने से किसी का घर नहीं चलता, आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, बल्कि रहने से 2 काम और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। सो मैं अभी भी सब मैनेज कर रही हूँ और मुझे लगता है पर्टिकुलरली हो रहा है। आप देख सकते हैं वो कितनी काम डाउन होके बैठी है। और यहाँ पे मेरी चपातियाँ भी बन रही हैं, उसकी भी चपाती बन रही है। देसी घी लगाऊंगी इसकी चपाती में। हाँ जी, और इधर साइड बाय साइड मेरा राइस भी हो जाएगा तब तक चपाती बनेंगी। तो सब काम हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट कि आपको लगता है कि हमारे रहने या न रहने से काम नहीं होगा, सब हो जाते हैं यार। बल्कि मुझे लगता है मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। आई एम हैंडलिंग इट अलोन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। सो हस्बैंड मेरे नहा के आ चुके हैं। फटाफट मैं पानी और उनको डेट्स तो दे आई थी, मैं चाय और ये देख के आती हूँ। बेटू सो के उठ गया है, अब इसको मैं लंच कराऊंगी और फिर ये खेलेगा, ताकि मैं एक शॉर्ट नैप लूँगी। 3:30 हो रहे हैं अभी, ज़्यादा टाइम। तो ये मैं अपने बच्चे के लिए आलू का पराठा बना रही हूँ। और भी है, बट अभी हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए, जब आएंगे तब उनके लिए न्यू भरता बनाएंगे। अभी मैं अपने आलू के लिए बना रही हूँ बेसिक मसालों के साथ, वेरी लिटिल। आप इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हो, पर मेरी वाली इसको अगर वो मुंह में आ जाए ना तो वो निकाल देती है। तो मैं सोचती हूँ कि रात में एटलीस्ट उसको नॉर्मल जो पूरा खाना खा ले वो वाला उसको पराठा बना के दूँ। मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि मेरे को नहा के पूजा करनी थी। मैं नहाई, फिर मैंने इसमें पूजा कर। तो ये मेरे बेटू का खाना तैयार है और दूध अभी गर्म हो रहा है। तो यस गाइस, जय माता दी आप सभी को। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी क्योंकि मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद थोड़े से घर के काम, फिर मतलब बहुत चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग ही रहती है। सो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय माता दी, खुश रहिए और लाइफ को खूब एंजॉय करिए। बाय बाय।